जिसने मन को जीत लिया है, मन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन को जीतने के लिए मनुष्य को निम्न बातों पर विश्वास करना चाहिए। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, मनुष्य की आत्मीय शांति और शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। अहंकार मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों को समाप्त कर देता है। अतः मनुष्य को सदैव अहंकार से बचना चाहिए। कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ेगा। अतएव सदा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिंदगी में तुम कितने सही और कितने गलत हो, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आपके हाथ में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब मनुष्य का पतन निश्चित है। क्रोध को जीतने में मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव सदैव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य को इस तरह नष्ट कर देती है जैसे लकड़ी को दीमक नष्ट कर देती है। मनुष्य बुरे कर्म करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे सब जगह देखता है, परंतु ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु वह स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि फल क्या मिलेगा। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से न करें, जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं होती। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना तुम खुशी को पकड़ के रख सकते हो और दुख हमेशा के लिए ठहरता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देंगे तो वह चीज़ सक्रिय होकर तुरंत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। यही कुदरत का नियम है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती है। जो मुझे हर चीज में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं कभी उसकी नज़रों से ओझल नहीं होता और ना ही वह कभी मेरी नज़रों से ओझल होता है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सबका अंत होता है। मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझ में अर्थात मेरे द्वारा ही उत्पन्न होती है। जो मनुष्य ये जान लेता है वही पूर्ण विश्वास के साथ मेरी उपासना करता है। जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतरित होता रहूंगा। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर जीव अपने नसीब का खाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। इसी को नियति कहते हैं। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई अहम में रहता है
तो कोई वहम।